देखो बात ऐसी है कि अगर तुम एक 13-14 साल के बच्चे हो, तो तुम खेल सकते हो गेम्स, ठीक है? हमने भी खेले और हर किसी ने खेले, तो मैं कौन होता तुम्हें मना करने वाला? ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, तुम्हें लेना चाहिए। बट अगर तुम 17, 18, 19 इस एज के हो या इस एज से ऊपर हो, तुम 10th क्लास के अंदर हो, तुम्हारी 10th क्लास हो चुकी है, बट स्टिल यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स लाइक फ्री फायर, बीजीएमआई एंड अदर, तो मेरे भाई बात को मानो। अगर तुम 1% भी सीरियस हो अपनी लाइफ के ग्रोथ को लेकर और तुम ये सारे प्ले स्टोर पर आने वाले गेम्स को खेल रहे हो, देन तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर दोगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। क्योंकि देखना, एक बात सुनना कि ये जितने भी वीडियो गेम्स हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक मैन को चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, उसे एंटरटेनिंग बनाने के लिए। इसके अंदर कंपटीशन है, इसके अंदर हमारे फ्रेंड्स है जिसके साथ में हम स्क्वाड बना रहे हैं, एक ट्राइब बना रहे हैं, उसको हम लीड कर रहे हैं, उसके अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। इसके अंदर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं जिस वजह से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। वो सारी चीज़ें जो कि मैन को चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, है ना? हमें कब अच्छा फील होगा? जब हम प्रोग्रेस करेंगे, हमारी ग्रोथ होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन जो ग्रोथ उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कर रहा है, द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ फ्री फायर, बीजीएमआई, जो कुछ भी वो है, तो उसको हमारा ब्रेन सेपरेट ही नहीं कर रहा है। हम एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं पा रहे कि जो ग्रोथ मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, तो उससे मेरे रियल लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। मैं रियल लाइफ में आज भी एक लूजर हूँ, आज भी मैं स्किनी फैट हूँ, आज भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं पढ़ाई में बेकार हूँ। ठीक है? मैं एक 8th क्लास के बच्चे को जानता हूँ जो कि एक बार मुझे बता रहा था कि मैंने MP40 के अंदर ये रैंक कर दी, तो राजस्थान में मेरा ये रैंक आ गया फ्री फायर के अंदर। देन मेरा रिएक्शन था कि तो मैं क्या करूँ? तूने रियल लाइफ में क्या करा? कुछ नहीं, राइट? और यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हम जब मैं एक गेम था वो खेला करता था फ्री फायर, तब जैसे ही एक नया सीज़न आता था रैंक का, तो हम हमारी कॉलोनी के सारे लड़के उसके पीछे पड़ जाते थे। और फर्स्ट दिन के अंदर जैसे ही नया सीज़न आया, 1 घंटे में हम ट्राई करते थे अपनी रैंक को पुश करने में, और जिसकी सबसे ज़्यादा रैंक होती थी, उसका सबसे ज़्यादा ऑरा होता था। तो एक वर्चुअल गेम इस चीज़ को डिसाइड कर रहा था कि हमारी वैल्यू क्या है लाइफ के अंदर। क्या तुम इसकी गहराई समझ सकते हो बात की? और वो जो वैल्यू थी वो कुछ काम नहीं आ रही आज रियल लाइफ के अंदर। जो मैंने फ्री फायर को टाइम दिया, जो मैंने बाकी गेम्स को टाइम दिया, आज मेरा जो लाइफ है उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो बात वहीं खत्म हो गई। जैसे वो गेम डिलीट हुआ, वो प्रोग्रेस वहीं चली गई, वो सब वहीं चला गया। वो लेवल वहाँ चले गए, जो भी लेवल मैंने अचीव करे थे वो रैंक वहीं चली गई। तो ये चीज़ होती है गेम्स के अंदर। ये चीज़ तुम्हें समझनी है। एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि मैं जो 1 घंटा 2 घंटा डेली इस गेम को दे रहा हूँ, वो मुझे किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये मेरी लाइफ को अगर 1% भी बेटर नहीं कर रहा, तो मैं इसके अंदर क्यों दे रहा हूँ अपना टाइम? अगर तुम ई स्पोर्ट्स में हो या अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल चल रहा है और तुम अर्न कर रहे हो गेम के थ्रू, देन यू कैन, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। और आजकल है, ई स्पोर्ट्स चलते हैं बहुत ज़्यादा, गेमिंग क्रिएटर्स कितने ज़्यादा लाखों में अर्न करते हैं। पर अगर तुम खाली एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो, खाली टाइम पास के लिए खेल रहे हो, और तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे इस चीज़ को कि मेरे लाइफ को वेस्ट कर रहा है, देन तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। तो एज अ मैन तुम्हें इस बात को समझना है कि जो चीज़ में मैं टाइम दे रहा हूँ वो कुछ फ़ायदेमंद है नहीं। मैं बस अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। और तुम्हें थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके उस चीज़ को डिलीट करना है, उस चीज़ से दूर होना है। और जब तुम ये करोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि तुम किसी ना किसी चीज़ को मिस कर रहे हो। शायद तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग हो जाएंगे, शायद जो तुम मज़ा आ रहा था तुमको वो अलग हो जाएगा, और तुम्हें लाइफ के अंदर एक अधूरापन फील होगा। बट ये चीज़ ज़रूरी है। इससे एक चीज़ तो टेस्ट हो जाएगी कि जो भी दोस्त तुमने उस फ्री फायर के अंदर, जो भी गेम के अंदर बनाए थे, वो उसके बाद तुमसे दूर हो गए। तो ऐसे दोस्तों का काम भी क्या, जो कि खाली एक ऐप से तुम्हारी दोस्ती डिसाइड हो रही है। पर ट्रस्ट में तुम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार ये इतना ज़्यादा कोई बड़ा काम था भी नहीं, इस चीज़ को छोड़ना। सेम गोज़ विथ एवरी अदर थिंग। फ्री फायर हो गया, इंस्टा हो गया, जो भी जिस भी चीज़ में तुम, फ़ोन वगैरह जिसमें भी तुम एडिक्ट हो, जब तुम एक बार उस आदत से छूट जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं।
जितनी मैं सोच रहा था। एंड पता है, ये जो भी गेम तुम खेल रहे हो फालतू सा, इसको छोड़ने के बाद तुम्हें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा? मैं बताता हूँ। जब मैं फ्री फायर खेला करता था, देन मेरे फैमिली मेंबर्स कहा करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरा मतलब एक चीज़ पे फोकस नहीं रहता, मतलब बहुत ऐसा पागल जैसा होता है ना, दिमाग में यही चल रहा है, गेम 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 गेम, वो हो गया है। और मैं उस वक्त डिनाई करता था इस बात को कि मैं ऐसा नहीं हूँ। और ये बात एकदम सही थी। जब मैंने उस चीज़ को छोड़ा तब मुझे पता चला यार, मैं अब कितना शांत हो गया हूँ, मेरा दिमाग एक जगह पे लग रहा है। तो यही बहाना तुम भी दे सकते होगे। और मोस्ट ऑफ द लोग देते हैं कि यार मैं तो 1 घंटे खेलता हूँ, 1 घंटे में क्या होता है? मैं तो 1 घंटे रील देख रहा हूँ। ब्रो, ये पहली बात तो, जो एक एडिक्ट इंसान होता है उसका कंट्रोल होता नहीं है कि वो 1 घंटे खेल रहा है, 1.5 घंटे या 2 घंटे, ठीक है? और अगर तुम थोड़ा भी टाइम यूज़ कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आने वाला, तुम्हारा फ़ोकस फक्ड अप हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं डेली खेलने लग जाऊँ, डेली कुछ भी करने लग जाऊँ, इंस्टा देखने लग जाऊँ, मेरे दिमाग में कोई कंटेंट क्रिएशन का आइडिया नहीं आने वाला, मेरे दिमाग में कोई वो मोटिवेशन नहीं आने वाली कि उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, और ये सब पूरी लाइफ़ बेसिकली वेस्ट चली जाएगी। तो यू डोंट बिलीव हियर इफ यू आर अ मैन, ठीक है? तुम्हें इन सारे चोचलों में नहीं पड़ना गेम वगैरह के, अगर तुम्हें लाइफ के अंदर ग्रो करना है। और अगर तुम पढ़ गए, मान लो तुम बालक थे तब पढ़ गए, 13-14 साल में सब कोई करते हैं, बट रियली ब्रो, अगर तुम 20-21 साल के हो, तुम्हारी दाढ़ी आ गई और अभी तक तुम फ्री फायर खेल रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता। इट इज ओवर फॉर यू। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बस इतना ही मैसेज की डिलीट करो, बस।